हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है वह उन बच्चों के लिए है जो 10th और 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके 10th के और 12th के एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गए हैं, जो एक महीने के बाद उनके पेपर हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये वीडियो उनके लिए कि आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उसकी स्ट्रेटजी बतानी है, या पेपर के लिए आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपनी तैयारी कैसे करनी है एग्जाम के लिए, क्योंकि अब पेपर का समय बहुत ही कम रह गया है। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क के लिए कुछ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। हार्ड वर्क से ज्यादा आपको स्मार्ट वर्क आना चाहिए। तो इसलिए हम ये आज वीडियो लेकर आएंगे कि आपको पहले नंबर क्या करना है। अब कम समय है आपके लिए, तो आपको हर एक दिन अपना कोई ना कोई एक फिक्स टारगेट करना है। आपने ये टारगेट करना है कि आज हमने फॉर एग्जांपल साइंस के 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या एक चैप्टर को रिवीजन करना है। वह टारगेट लेना है आपने, और उसको तभी उठना है अपने स्टडी से जब पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाए। जब जितना टारगेट किया है उसको अचीव करके आपने अपनी तैयारी से उठना है। तो इसलिए आपको, प्रत्येक विद्यार्थी को आपने ये प्रयास करना है कि आपने जो अपना एक फिक्स टारगेट बनाना है। तो उसके लिए इसलिए हर एक विद्यार्थी को अपना एक टारगेट फिक्स करना है, ठीक है। तो आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी स्टडी की, क्योंकि तो दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास, जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कम से कम 2 या 3 साल के जो भी प्रीवियस विंटर जोन या समर जोन के जो भी पेपर होंगे, तो आपको इकट्ठे करने आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए, और आपने ज्यादातर वही क्वेश्चन करने का प्रयास करना है जो पहले पेपरों में आएंगे। क्योंकि जेके बोर्ड ज्यादातर यही करता है कि मैक्सिमम 40 या 50% जो पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वह आते हैं। तो इसलिए आपने प्रीवियस ईयर के पेपर 3 या 4 साल के, कम से कम 3 या 4 साल के पेपर होने चाहिए, और आपको वही क्वेश्चन लर्न करना चाहिए, जिससे आपको कम से कम टाइम में आप अच्छी प्रकार से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो उसके बाद आपको मेंटेन करना है आपका टाइम। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया, आपको टाइम करना है मेंटेन। टाइम एंड टेबल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जब मेंटेन आपको टाइम और स्पीड करनी है, कि कुछ बच्चों को आता तो बहुत है, उन्होंने याद भी अच्छी प्रकार से किया होता है, लेकिन वह टाइम को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण क्या होता है, समय पर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ पेपरों का बकाया होता है, लेकिन टाइम हो जाता है। तो इसलिए आपको ना अपने टाइम और स्पीड पर मेंटेन रखना है, ठीक है। आपने इसलिए जो क्वेश्चन लर्न करना है, उसके बाद अपनी नोटबुक पर उसको लिखना है कि आपकी स्पीड कितनी है, आपकी लिखने की स्पीड, और आपको याद कितना रहता है, याद करने के बाद में कितनी देर तक रह सकता है। तो इसलिए अपना मेंटेन टाइम और स्पीड रखनी है। और आपने ये भी प्रयास करना है कि आप स्कूल में हो चाहे कहीं भी हो, आपने कम से कम पेपरों से पहले 3 या 4 बार आपने एक सब्जेक्ट का, पूरे सब्जेक्ट का आपने पेपर देना है। जो भी आपका सिलेबस है, पूरे सिलेबस का आपने एग्जाम देना है। उसमें आपकी परफॉर्मेंस मिल जाए कि आप कितना परसेंटेज कर पाओगे। तो इसलिए आपने ये प्रयास करना है पेपरों से पहले। तो हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया, जो क्लियर योर कंसेप्ट, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं, ठीक है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको। क्लियर कंसेप्ट, रट्टा नहीं लगाना है आपको।
अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है आपने, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसके लिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है अपने माइंड में उस क्वेश्चन का कंसेप्ट लाना है। जो अपनी तरफ से आप अपने वर्ड्स में लिखोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, अगर गाइड टू गाइड लिखोगे तो आपको बहुत कम नंबर मिलेंगे। इसलिए आपने ये प्रयास करना है कि अपने कंसेप्चुअल बेस जो भी क्वेश्चन लिखना है कंसेप्ट से लिखना है और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लिखना है। ये नहीं आपने जो क्वेश्चन में पूछा है वही लिखना है। एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, उसके नंबर आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। तो उसके बाद आ गया फिफ्थ, क्योंकि अभी आपके पास जो समय बहुत कम है, इसलिए आपको अपना टाइम टेबल मेंटेन करना है। आपको ये प्रयास करना है प्रत्येक विद्यार्थी ने कि आपने सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। कम से कम अब रात को जल्दी सो जाओ, लेकिन मॉर्निंग को आपने जल्दी उठना है, ये उठने का प्रयास करना है। क्योंकि मॉर्निंग में आपका माइंड भी फ्रेश होगा और फ्रेश एयर होगी, जिसकी वजह से आप कम समय में ज्यादा याद कर सकते हो, मोर लर्न इन स्मॉल टाइम। इसलिए आपको मॉर्निंग का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने सुबह जल्दी उठना है और आपने स्टडी करनी है। देन जो मैंने पहले बता दिया आपको कि फर्स्ट आपको यही करना है, इधर मैंने लास्ट लिखा है, लेकिन आपने पहला नंबर अपना टाइम टेबल मेंटेन करना है, मेक योर टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप अगर इन पॉइंट पर चलोगे, सभी पॉइंट पर, तो आप इजिली में अच्छी परसेंटेज ला सकते हो कम समय में। एक मंथ में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जो मैंने बताया है आपको उसी पर चलने का प्रयास करना है आपने, ठीक है। इन सभी जो मैंने पॉइंट बताया इन पर आपने चलना है, इनको पूरा फॉलो करना है, तो आपकी परसेंटेज अच्छी आ सकती है। इसलिए अभी सभी बच्चों के जो एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम होने हैं, तो सभी बच्चों को, चाहे फिफ्थ से ऊपर बच्चे, सिक्स्थ, फोर्थ, सभी को बच्चों को ये पॉइंट मेंटेन करने। लेकिन ज्यादातर जो बोर्ड के बच्चे हैं, 10th और 12th के बच्चे, 8th के बच्चे, उनको तो इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपने, ठीक है। तो ये हमने पेपर स्ट्रेटजी का पार्ट 1 लगाया। हम जल्दी ही इसका पार्ट 2 लाएंगे कि आपको जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, अगर नहीं आए तो कोई भी टेंशन नहीं, ठीक है। आपको कुछ मेन पॉइंट आए तो तभी भी आप पेपर इजीली पास कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, कम समय में आपने ज्यादा आउटपुट लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्ट्रेटजी से पढ़ना होगा, ना कि सिर्फ रट्टा क्वेश्चन लगाकर ऐसे ही पढ़ते गए पूरे दिन किताबों के पीछे रहे, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आएगी। क्योंकि आप स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो हार्ड वर्क कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी करने की भी आवश्यकता है। आपने इन जो मैंने बिंदुओं पर बात की है, जो मैंने पॉइंट्स बताए, तो उनको आपने अपने दिमाग में बिठाना है और उन पर चलने का प्रयास करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इजिली स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। ये सभी स्ट्रेटजी 12th ग्रेजुएशन लेवल बच्चों सबके लिए है, या 10th के लिए। तो इसलिए आपने हमारे चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। और इसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, जो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा। आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, सबके बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट किए जाएंगे। तो अभी हम थोड़े बिजी हैं, ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद आपको 3 वीडियो भी डेली मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों ने, सभी स्टूडेंट्स ने ये प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने, ठीक है, चैनल के साथ। चैनल को ग्रो करना है। मेरा ये प्रयास है, मेरा ये लक्ष्य है कि मैं
अपने विभाग के, अपने डिस्ट्रिक्ट रियासी के बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे